शिक्षक दिवस के अवसर पर बहुत सारे राज्यों के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसके कुछ आंकड़ों को माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। साथ ही बात करेंगे पीईटी 2021 की वैलिडिटी बढ़ने की पूर्ण संभावना है और इसके संबंध में नोटिस जल्दी जारी हो सकती है। साथ ही बात करेंगे माध्यमिक स्कूलों में क्लर्क की भर्ती के लिए कब तक विज्ञापन जारी होगा और इसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की परीक्षा के बारे में बात करेंगे और डीएलएड की अभी वर्तमान हालत के बारे में बात करेंगे, जो कि सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षक दिवस पर किस राज्य में कौन सी बड़ी भर्ती की घोषणा की गई है। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। बंगाल में 89,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति, शिक्षक दिवस पर सीएम ममता का बड़ा ऐलान। यहाँ पर आप देख सकते हैं बंगाल में 89,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए घोषणा की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जहां एक तरफ अन्य राज्यों के द्वारा शिक्षक छात्र अनुपात सुधार करने के लिए नई शिक्षक भर्ती की घोषणाएं की जा रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना है, इनके आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया है माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप स्क्रीन पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए एक ट्वीट के बारे में देख सकते हैं। इन्होंने ये जानकारी दी है कि वर्ष 2013-14 में प्रति शिक्षक 26 छात्र थे और वर्ष 2020-21 में प्रति शिक्षक 18 छात्र हैं। यानी कि छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी शिक्षक दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। आप स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। पीएम श्री देश भर में 14,500 स्कूलों का होगा विकास, आधुनिक तरीके से होगी पढ़ाई। शिक्षक दिवस पर ऐलान, नवीनतम तकनीकी स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त होगा मॉडल स्कूल बनेंगे। वहीं एक खबरें ये भी चल रही है मीडिया में, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रेलवे के बाद सीआईएसएफ की बारी, सरकार ने 3,000 पद खत्म किए, अब प्राइवेट सुरक्षा गार्ड संभालेंगे जिम्मेदारी। 5 सितंबर 2022 का न्यूज है जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पीईटी वर्ष 2021 के स्कोर कार्ड की जो वैलिडिटी है वो अक्टूबर में समाप्त हो रही है, लेकिन अभी 2-3 वैकेंसीज उसके बेस पर आना प्रस्तावित है, जिसकी वजह से उसकी वैलिडिटी बढ़ाए जाने पर आयोग पूरी तरीके से विचार कर रहा है और पूरी तरीके से संभावना है कि कम से कम 3 महीने इसके स्कोर कार्ड की वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अगला जो पीईटी वर्ष 2022 में होना है वो अक्टूबर में होना प्रस्तावित है और इसका रिजल्ट घोषित होते होते कम से कम 1 से 1.5 महीने का वक्त और लग जाएगा। यानी कि जो अभी इन लाइन में वैकेंसीज है उनके लिए ये जरूरी है कि पिछला जो पीईटी था उसकी वैलिडिटी को बढ़ाया जाए। इस वजह से कम 3 महीने बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही इसके संबंध में ऑफिशियल नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जारी किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे। एडेड कॉलेज में लिपिकों के 1621 पदों पर होगी भर्ती। जो सहायता प्राप्त और शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं जिसमें 6 से 8 की पढ़ाई होती है, जैसे कि आप जूनियर एडेड स्कूल देखते हैं, उसमें ये क्लर्क्स की भर्ती होना प्रस्तावित है। आप ये ना समझे कि ये प्राइवेट है, ये सरकारी होते हैं। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग होती है, जो मैनेजमेंट होता है वो प्राइवेट होता है, लेकिन जो इनकी सैलरी इशू की जाती है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है और इसकी भर्ती भी गवर्नमेंट ही कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1621 क्लर्क्स की भर्ती होना प्रस्तावित है, जो कि पीईटी के आधार पर ही होगा, पीईटी 2021 के आधार पर। देख सकते हैं आप, प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों के 1621 पद रिक्त पदों पर भर्ती होगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी 18 मंडल से रिक्त पदों की सूचना एकत्र करने के बाद शासन को भेज दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के आधार पर 13 साल बाद इन स्कूलों में बाबुओं की भर्ती होगी। विशेष सचिव डॉक्टर वेदपति मिश्र ने 4 जुलाई को चयन प्रक्रिया संबंधी शासनादेश जारी किया था। प्रबंध तंत्र को 19 सितंबर तक विज्ञापन जारी कर आवेदन लेना है और आवेदक अभ्यर्थियों की मेरिट सूची पीईटी के आधार पर तैयार करनी है। एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को आमंत्रित करते हुए कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और साक्षात्कार के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की सूची 18 नवंबर तक DIOS को भेजी जाएगी। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सदस्यों के रिक्त पदों को भरे जाने के संदर्भ में 6 सप्ताह का वक्त दिया गया है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़े शब्दों में निर्देश दिए हैं कि 6 सप्ताह के अंदर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सभी सदस्यों के पदों को भर लिया जाए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, टीजीटी पीजीटी वर्ष 2022 की एग्जामिनेशन डेट अभी तक घोषित नहीं हुई है और इसी का वेट किया जा रहा है कि जब तक ये सभी पद भरे नहीं जाएंगे तब तक घोषणा नहीं हो पाएगी।
तो जितना इधर डिले हो रहा है सदस्यों के पद भरे जाने के क्रम में, उतना ही डिले परीक्षा में हो सकता है। हालांकि पहले ये संभावना जताई जा रही थी कि सितंबर अक्टूबर में परीक्षा हो सकती है, लेकिन जिस प्रकार से डिले होते जा रहे हैं निश्चित तौर पर परीक्षा में और ज़्यादा विलंब हो सकता है। बात करेंगे डीएलएड सत्र 2022-24 में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर के। हालत इतनी खराब है कि बच्चे खोजे मिल नहीं रहे हैं, और उसमें भी सबसे ज़्यादा हालत खराब है प्राइवेट कॉलेजों की। प्राइवेट कॉलेज तो अब जितनी फीस निर्धारित की गई है 41,000, उससे भी कम फीस पर बच्चों का एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। एक समय ऐसा होता था जब यही प्राइवेट कॉलेज फीस से 1.5 गुना फीस वो अवैध वसूली के रूप में वसूलते थे, लेकिन आज हालत ये हो चुकी है कि बच्चों के पैर पकड़ने पड़ रहे हैं कि हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डीएलएड में प्रवेश लड़खड़ा गया। इसका पूरा जो इसकी जिम्मेदारी है वह एक तो 3-4 साल से वैकेंसीज नहीं आ रही है, और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करना है। जब एक अभ्यर्थी को बीएड कोर्स करने के बाद 1 से 12 तक का शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अब जो पीजीटी में अभी तक जो केवल पोस्ट ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी थी, मतलब बीएड उसमें अनिवार्य नहीं था, उसको भी बीएड अनिवार्य किया जा रहा है। यानी कि अब कह सकते हैं कि 1 से 12 तक का शिक्षक बनने के लिए बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिल रहा है। वहीं डीएलएड अभ्यर्थियों को केवल 1 से 8 तक का शिक्षक बनने का मौका मिल रहा है। दोनों की फीस समान है, दोनों का ड्यूरेशन समान है, दोनों के मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समान है। तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो अब डीएलएड में प्रवेश ले रहा होगा। अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट बीएड और डीएलएड की एलिजिबिलिटी मैटर में क्या फैसला दे दे, उसके बाद परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार बीएड कोर्स बेहतर है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा मौके हैं। ये तो सिर्फ हो गई कि विद्यालयों की बात। इसके अलावा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी जो वैकेंसी जाती है उसमें भी बीएड अभ्यर्थियों को मौका मिलता है, डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलता है। इसके अलावा भी बहुत सारे मौके हैं जो बीएड के पास हैं लेकिन डीएलएड के पास नहीं है। तो कोई उतना ही समय उतना ही पैसा बर्बाद करके ज़्यादा मौके चाहेगा? जाहिर सी बात है, कम मौके क्यों चाहेगा? तो ये सब चीज़ें राज्य सरकार और आयोग के भी नज़र में हैं। फिर भी अगर राज्य सरकार और आयोग ये उम्मीद करके बैठा है कि डीएलएड में पूरी सीटें भर जाए, तो ये आ बैल मुझे मार वाली कंडीशन है। आप अपनी आंख पर काली पट्टी बांध करके और बैलों के बीच में घूम रहे हैं और ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बैल मुझे मारे नहीं। आपको सारी परिस्थितियां ज्ञात हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। बावजूद इसके अगर आप डीएलएड में प्रवेश की प्रक्रिया चला रहे हैं तो सब कुछ आयोग और राज्य सरकार, केंद्र सरकार के संज्ञान में है। लेकिन बावजूद इसके अगर डीएलएड कोर्स को रन किया जा रहा है तो इसका एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ये कह रही है कि भविष्य में जाकर के बीएड एकमात्र कोर्स होगा। तो फिर जब सब कुछ बीएड के ही फेवर में है तो फिर डीएलएड कोर्स रन करने का औचित्य क्या है? क्यों रन किया जा रहा है? समझ से परे है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपीपीएससी ने सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 19 का चयन हुआ है। कॉलेज को मिले असिस्टेंट प्रोफेसर। अगली खबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एमटीएस भर्ती परीक्षा 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकारी मेडिकल कॉलेज में 10,000 डॉक्टर व कर्मियों की अब होगी भर्ती। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।